अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। जैसा कि पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी सारी वीडियोस शेयर करते रहते हैं और आपको सिखाते रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और दरमियान में कुछ वक्फ़ा आ गया था वीडियोस का, तो अब दोबारा से मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी बेहतर है। तो अब जो है वो आप लोगों को हम आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें कुछ दोस्तों का सवाल था कि क्या कॉलोनी सिस्टम के अंदर भी खरगोश फार्मिंग जो की जा सकती है और उसमें बेहतर तरीके से कैसे की जा सकती है, उसके हवाले से बताया जाए। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि मेल और फीमेल्स को ज़मीन के ऊपर छोड़ दिया जाए तो क्या उससे बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। तो सर ऐसा नहीं है। देखें, अगर आप कॉलोनी सिस्टम के अंदर फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको समझ लें कि आपने मिसाल के तौर पे आपके पास 5 मादा हैं और आप उनको ज़मीन के ऊपर ही कुछ उनके कुटले वगैरह बना के या उनको ब्रीडिंग बॉक्स देते हैं, तो उसके लिए आपको मेल रैबिट जितना भी है वो पिंजरे के अंदर रखना पड़ेगा। इस चीज़ को लाजमी ज़हन नशीन कर लें, ठीक है, कि जितना भी आपका मेल रैबिट होगा उसको आप पिंजरे के अंदर रखेंगे और जो आपने फ़ीमेल्स आपने ज़मीन के ऊपर छोड़ी हुई हैं उनको आपने नंबरिंग लगानी है। आप कलर लगा सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, चावल वाला कलर आता है, और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं कि आप फ़ीमेल्स को कलर लगा दें ताकि आप उनको पहचान सकें कि कौन सी फ़ीमेल जो है वो कौन से कलर वाली आपने रखी हुई है, ठीक है। या उनके कान के अंदर आप परमानेंट मार्कर के साथ आप जो है वो नंबरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना कुछ इस तरीके से है कि जब भी आपकी फ़ीमेल जो भी जिस कलर की भी हो, अगर वो हीट पे आती है तो आप उसको पकड़ें और जो आपने पिंजरे के अंदर मेल रखे हुए हैं उनसे आप उनको क्रॉस करवाएं। क्रॉस करवाने के बाद उनको दोबारा जो है वो उनको ज़मीन पे छोड़ दें। इस तरीके से आप उनकी जो ब्रीडिंग के दरमियान गैप देना पड़ता है वो अच्छे तरीके से दे सकेंगे, और जितना भी बच्चा आपके वो बॉक्सेस के अंदर आएगा वो सेहतमंद रहेगा। अगर आप ज़मीन के ऊपर ही मेल को भी छोड़ देते हैं और फ़ीमेल को भी छोड़ देते हैं तो फिर ऐसा होता है कि फ़ीमेल एक दफ़ा बच्चे देती है और बच्चे देने के बाद फ़ौरन बाहर निकलती है तो दोबारा मेल से क्रॉस हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार जो है ना वो ब्रीडिंग होने की वजह से फ़ीमेल जल्दी एक्सपायर हो जाती है, या जो उसके बच्चे होते हैं वो फ़ौरन जो है वो पेट वाले बच्चों को भी उसने पालना है, बाहर वाले बच्चों को भी पालना है, तो ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स आते हैं और आपके पास प्रॉपर जो है वो जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा आती है और उसमें बच्चे सेहतमंद नहीं आते। तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ये एक सजेशन है कि जो कॉलोनी सिस्टम पे या टनल सिस्टम में फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए है कि मेल को पिंजरों के अंदर रखें और फीमेल्स को जो है वो आप लाजमी तौर पे जो है वो आप अलहदा रखें ताकि, और उनको नंबरिंग लगा दें, और जब भी फ़ीमेल लीड पे आए उसको क्रॉस करवाएं पिंजरे में और उसकी डेट नोट कर लें और आप उसको वापस उसके जगह पे छोड़ दें। इस तरीके से आप बहुत अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं और हर तरह के खरगोश को आप इस तरह कॉलोनी सिस्टम में भी पाल सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो समझ लें कि कॉलोनी सिस्टम पे काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको बड़े अच्छे इसमें नतीजे मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाज़िर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मलिक रैबिट फार्म पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमर्शियल फार्म है जो आपको खरगोश फार्मिंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है हर तरह की खरगोश फार्मिंग में, और इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।